नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव में है और मान के चलिए कि कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। उसके बाद में अखाड़ों के साधु संत महात्मा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, यह है सेक्टर 19 का युवा चेतना शिविर, जहाँ पर एक ऐसा यज्ञ कराया जा रहा है जो देश के लिए है, जो देश के शांति के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। ये जो आयोजन है ये कराया गया है स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज जी की तरफ से, जहाँ पर तमाम ऐसे बाल ब्रह्मचारी, छोटे मोटे जो भी हमारे साधु महात्मा लोग हैं, जो बालिग हैं और नाबालिग भी हैं, उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी नमो नारायण। जी महाराज जी, ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के बारे में सबसे पहले बताएं कि किस मंशा के अनुसार जो है ये कराया जा रहा है और अब तक कितने यज्ञ इस तरह के हो चुके हैं। यह राष्ट्र उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है और यज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण होता है। हम लोग का नारा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण की भावना से हम लोग यह यज्ञ करें। देश में आदि व्याधि जो फैल रही हो उसका समापन हो, भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी सबका कल्याण करे, देश सनातन धर्मावलंबी हो, यह हम लोग की भावना है। महाराज जी, क्या विधि विधान है, कब से शुरू होता है, कब ये खत्म होगा, किस तरीके से? यह तीर्थ क्षेत्र है और महाकुंभ लगा है। इसमें तिथि का कोई विचार नहीं होता है और तिथि के विचार नहीं होने के बाद कभी भी किया जा सकता है। श्री विद्या से दीक्षित लोगों द्वारा कोटि कुमकुम अर्चना, कुमकुम से माता की अर्चना हो रही है और सब लोगों को यह प्रेरित किया जाता है कि माता के चरणारविंद में ही सबका कल्याण होता है। जी, कितने वर्ष हो गए? हमने सुना है कि ये मतलब 10 से ज़्यादा यज्ञ इस तरह का आप करवा चुके हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। हम देश के विभिन्न प्रदेशों में यह यज्ञ कराने का प्रयास करते हैं। अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग चाहते हैं कि महायज्ञ शुरू हो, महायज्ञ हो और इसमें अनेकानों लोग भाग ले। प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह यह इस यज्ञ को लोग जाने, इसके बारे में अपनी भावना सुव्यवस्थित और स्पष्ट रखे, ये हम लोग की भावना है। कितने विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं? कौन कौन से विद्वान हैं? कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? अनेकानेक विद्वान हैं। आप देख रहे हैं कि जितने बच्चे हैं सब बटुक हैं, वेद के जानकार लोग हैं, वेद के अध्ययनशील लोग हैं, श्री विद्या से दीक्षित लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य वेद के विद्वान लोग हैं, जो कि भगवान का प्रदोष काल में रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रोज रुद्राभिषेक चलेगा, श्री सूक्त का पाठ चलेगा और देवी की पूजा भी होगी। देवी की पूजा होती है। ये कब से कब तक चलेगा? 4 से शुरू हुआ है और 6 तक अर्चना चलेगा, 7 को होम आदि के बाद विश्राम होगा। तो ये 6 तारीख तक चलेगा। तो ये इसकी क्या कुछ समय है, किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सवेरे भगवान में मंडप में आवाहित देवताओं का विशिष्ट रूप से पूजन होगा, दिन भर कुमकुम अर्चना चलेगा, फिर तंत्र विधि से रात में पूजा होती है, जिसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कैमरे में बताया नहीं जाता है, उसके अपने खुद के विधि विधान होते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ से? इस महाकुंभ के माध्यम से देश और राष्ट्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि सब सनातन धर्मावलंबी हो और धर्म नियंत्रित हो, यह हमारी भावना है। यही भावना है। क्या संदेश मिला इस बार के इस महाकुंभ से आपको? इस महाकुंभ से हम लोग को यह संदेश मिला कि सब लोग को नियंत्रित रहना चाहिए, देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और नियंत्रण ही जीवन का मूल है। सनातनियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भी दर्शन करने आ रहे हैं, एक भगदड़ भी हुई थी बीच में, हमने काफ़ी लोगों को खोया है, वो दुख मन में अभी भी है, आप सबके, हम सबके मन में। जाने वालों का दुख कभी मन से निकलता थोड़े है सर। माता पिता चले जाते हैं, परंतु जब याद आते हैं, भले हम लोग शादी करें, विवाह करें, उछाह करें, भूल जाते हैं, परंतु जब उनकी याद आती है तो आंख में पानी आ जाता है कि हमारी माँ ने बड़े सुंदर तरीके से हम भागते से पकड़ पकड़ के भोजन कराई है। तो जाने वाला का दुख तो मिटता नहीं है, परंतु अतीत पर कितना रोया जाए, संवेदनाओं को मन ही मन रखा जाए। हमको भावुक होने तो आता नहीं है कि भावुक होके करे, चाहे कैमरे पर रोने लगे, परंतु माता पिता के जाने का दुख सदैव रहता है।
उसको बुलाया नहीं जा सकता। इस कैंप के जरिए बहुत सेवा हुई है, बहुत आशीर्वाद मिला है और मान के चलिए देश भर का आशीर्वाद मिला है। क्या कहेंगे ये जो मौका प्रदान हुआ? यह सेवा का सुअवसर मिला है और इस सेवा के सुअवसर को हम लोग भुलाना नहीं चाहते हैं। नमो नारायण। चलिए महाराज जी थे और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर तमाम विद्वान लोग जो है एक लाइन से यहाँ पर मंत्रों का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुटिया जिस तरीके से ये यज्ञ मंडप है वो आप देख रहे होंगे कि यज्ञ मंडप पे किस तरीके से कैसे यहाँ पर लोगों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। जो विधि विधान है इसकी शुरुआत आज से हुई है और इस आज से जो शुरुआत हुई है 6 तारीख तक चलेगा। यहाँ पर तमाम जो छोटे यहाँ पर पंडित लोग हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ये जितने भी यहाँ पर बच्चे लोग नज़र आ रहे हैं ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी जो है गुरु शिष्य की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इससे देश में शांति का माहौल बना रहे, देश की सुरक्षा हो, सब कुछ बेहतर रहे, धर्म को बढ़ावा मिले, धर्म की बात हो। और आइए युवा चेतना शिविर में और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से भी जी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका और इतना बड़ा कार्यक्रम वो भी देश हित के लिए, कैसा लग रहा है? देखिए, भारत माता का वैभव लगातार बढ़ रहा है और प्रत्येक सनातनी की एकमात्र चाहत है 2047 के पहले भारत विश्व शक्ति के रूप में, भारत विश्वगुरु के रूप में और भारत अपने खोए हुए वैभव के रूप में पुनः वापस स्थापित हो। और इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय, मन प्रिय, हृदय प्रिय जनसेवक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह होता दिख रहा है। जी बिल्कुल। और मोदी जी के पहले भी कई लोग प्रधानमंत्री हुए, भगवान राम का मंदिर नहीं बना पाए जी, कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं करा पाए, धारा 370 समाप्त नहीं करा पाए, कश्मीर की पत्थरबाजी को बंद नहीं करा पाए। देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक दल का होता था, जब वो जाते थे घाटी में तो हुर्रियत के नेताओं को नमस्कार 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 करते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हुर्रियत कहाँ फुर्रियत में चला गया किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान परस्ती इस देश में जो कांग्रेस की लीडरशिप के नेतृत्व में हुआ वो बंद हो गया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक हूं और आम नागरिक की कैपेसिटी में, आम नागरिक की हैसियत में अपनी बात रखने का अधिकार मुझे है। तो संत समाज, गृहस्थ वर्ग, देश का भक्त मंडल, देश का आम नागरिक, देश का किसान, मजदूर, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, महादलित, नौजवान, महिलाएं, छात्र, बहनें, भाई, एक एक नागरिक चाहता है कि छत्रपति शिवाजी का सपना, प्रभु राम के आदर्शों पर देश का नौजवान, भगवान कृष्ण के गीता के सार को देश का नौजवान स्वीकार करे और भारत माता के महायज्ञ, निर्माण के महायज्ञ में श्रमदान के रूप में अपनी आहुति दे। बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान ये हो रहा है। ये 15वां महायज्ञ है। देश के बड़े संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में ये महायज्ञ हो रहा है और निश्चित रूप से देश की प्रगति, विश्व में शांति और लोक कल्याण के ध्येय से ये महायज्ञ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरेगा। भगवती आशीर्वाद देगी, देश का नेतृत्व और मजबूत होगा, देश और आगे बढ़ेगा, हम सबका वैभव बढ़ेगा। यही आकांक्षा प्रत्येक नागरिक की आज भारत के अंदर है। महाकुंभ में साधु संतों का जो अखाड़ों का जो जमावड़ा था वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं विदाई ले रहा है। क्या कहेंगे? आप भी सेवा कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आप भी जो है यहाँ से अपनी सेवा देने के बाद चले। 12 जनवरी की दोपहर को आए थे और हमने मन बनाया था कि 14 जनवरी को निकलेंगे, लेकिन इस भूमि से बड़ा लगाव है। मैं माघ के महीने में भी हर वर्ष आता हूँ और जो बन पड़ता है लोगों के बीच खड़े होकर सेवा करता हूँ। विद्यार्थी जीवन से स्वभाव मेरा है। हम प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि तक ये सेवा बढ़ा सकें, करते रहें, ये प्रयास मेरा है, यह है। और आप सब लोग भी रहें, आप सब लोगों के माध्यम से कुंभ की चीज़ों को दुनिया जाने, समझे, परखे। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अद्भुत इंतजाम किया महाकुंभ में। 2013 का महाकुंभ शून्य है 2025 के महाकुंभ के सामने। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अद्भुत। योगी जी पर सवाल उठ रहा था अभी हाल ही में, अभी भी वो सवाल कहीं ना कहीं चल रहा है। देश के 4 बड़े शंकराचार्यों में से एक अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का ये कहना है कि योगी जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक घटनाएं होती रहेंगी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हम संतों पर विवाद उत्पन्न करने वाले नागरिक नहीं हैं, संतों का सम्मान है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पूज्यपाद संतों से, क्या पूछना चाहता हूँ आपको बता दूँ।
2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन के नाम पर जो आंदोलन हुआ काशी में, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पिटवाया संतों को अस्पताल पहुंचा दिया, आज वही संत महात्मा अखिलेश यादव को बैठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? संतों को जिन्होंने पिटवाया, आज वो संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और संत उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और रही बात शंकराचार्य की, तो आप सबको मालूम है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। तो उस पीठ पर क्या विवाद है, आम नागरिक की हैसियत से मैं बहुत विवेचना नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो सबको मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है। तो बहुत ज़्यादा मैं उस पर क्या बोलूं। और शंकराचार्य पद में, संत के पद में, संत की प्रतिष्ठा में हमारी निष्ठा है, लेकिन संतों को इस बात को याद करना चाहिए। इस देश में 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हुए गौरक्षा आंदोलन पर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई। आज राहुल गांधी सनातन का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गोपाष्टमी में गौ का हत्या नरसंहार हुआ, किरासन तेल डाल के निगम बोध घाट पर जलवा दिया राहुल गांधी की दादी ने। आज राहुल गांधी सबसे बड़े सनातनी हो गए। अखिलेश यादव के पिताजी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। अखिलेश यादव ने 2015 में काशी में संतों को, विद्यार्थियों को, वैदिक विद्यार्थियों को सबको पिटवाया, एकदम बंधवा कर। आज अखिलेश यादव उन्हीं संतों के चरणों में लोट रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता विवेचना नहीं करती है क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश की जनता और दुनिया की जनता याद करे 1966 को, 2015 को। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गो वेंत गॉन है मामला, ना कांग्रेस ना समाजवादी, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। नोट करके लिख लीजिए, कहीं ले जाके अलमीरा में बंद कर दीजिए। याद रखिएगा रोहित के इस बात को। कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई परिषद का सदस्य नहीं बोल रहा है। मैं देश का आम नागरिक हूँ, आम नौजवान हूँ, भारत माता का भक्त हूँ, भारत माता का सेवक हूँ। उस हैसियत से बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे। बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, दुनिया देखती है आपको। बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी, जिनके नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा विशाल महायज्ञ यहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का भी जो है एक बड़ा सहयोग, एक तरीके से कहा जाए तो मुख्य भूमिका वही निभा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है, यहाँ पर किस तरीके से हमारे छोटे विद्वान लोग जो है अभी भोजन के लिए बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।